हाय गाइस, कैसे हैं आप सभी? बेटर। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो हमने अपनी क्लास 11th की अकाउंट्स की जर्नी स्टार्ट कर रखी है, जिसमें हम क्या क्या पढ़ चुके हैं। बताओ बच्चे, क्या क्या पढ़ चुके हैं? हम चैप्टर नंबर 2 कर चुके हैं, जिसमें हमने बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स को कंप्लीट किया था। हम उसके बाद चैप्टर नंबर 5 कर चुके हैं, जिसमें हमने अकाउंटिंग इक्वेशन को कंप्लीट कर लिया था। अब हमारा चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट होने जा रहा है आज से। तो चैप्टर नंबर 6, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, उसका नाम है रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। ये एक बेस बिल्डिंग चैप्टर है बेटा। ये एक ऐसा चैप्टर है जिसमें आपको अकाउंट से रिलेटेड काफी सारे आ, काफी सारे जो कह सकते हैं हम बेसिक सी बातें होती हैं, उनसे आज आप रूबरू होंगे। ये अकाउंट्स का एक ऐसा चैप्टर है जैसे मानो ज्योग्राफी में भारत का नक्शा। समझ पा रहे हैं? मतलब कि ये इतना इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी इस वीडियो में मेरे साथ एंड तक जुड़े रहिएगा और देखिएगा कि आपको क्या क्या नई नई बातें सीखने को मिलती हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। और जो भी इस वीडियो पे नए हैं वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर मेरे द्वारा आपको पढ़ाया हुआ समझ में आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर, जिसका नाम है रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। उन बच्चों से अनुरोध है जो बच्चे मेरे साथ पढ़ना चाहते हैं, बस आपको कुछ नहीं करना है बेटा। आपको केवल रेगुलरली पढ़ते रहना है, मेरे साथ बने रहना है, कंसिस्टेंट रहना है। हम क्या करते हैं, जो भी चैप्टर हम कंप्लीट कर लेते हैं उसका लास्ट में मैं आपको क्या करता हूं, पूरी पीडीएफ प्रोवाइड कर देता हूं। फ्री ऑफ कॉस्ट है सब कुछ। यूट्यूब पर ये आपकी वीडियोस भी बिल्कुल फ्री हैं और डिस्क्रिप्शन में मैं आपको अपने टेलीग्राम का लिंक दे दूंगा, वहां से आप जाकर पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं और विदाउट एनी कॉस्ट पूरा चैप्टर की पीडीएफ आप एंजॉय कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं अच्छे से उसको। ठीक है। तो ये जो चैप्टर है इसकी भी पीडीएफ आपको मिल जाएगी जब ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है बेटा। तो स्टार्ट करते हैं रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, जिसमें सबसे पहले हमको जानना होगा अकाउंट। अकाउंट क्या होता है? सबसे पहला टर्म है अकाउंट, जो हम अपने चैप्टर नंबर 2 में भी पढ़ चुके हैं। मैं आपको बता दूं, अकाउंट इज द समराइज्ड रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन। यानी कि जो भी बिजनेस ट्रांजेक्शन होते हैं उसकी एक समरी, ट्रांजेक्शन की समरी जहां लिखी होती है उसको हम अकाउंट बोलते हैं। हमने कहा था अकाउंट एक ऐसी जगह है, अकाउंट एक ऐसा स्थान है जहां पर किसी पर्टिकुलर हेड से रिलेटेड सभी बिजनेस ट्रांजेक्शन्स के इंफॉर्मेशन को लिखा जाता है या रिकॉर्ड करके रखा जाता है। पर्टिकुलर हेड का मतलब है क्या, कि जैसे हमें मान लीजिए हमने राम, एक हमारा कस्टमर है, हमने उसको उधार गुड्स सोल्ड किया, फिर हमने उससे पैसा रिसीव किया, फिर हमने उसने हमको कुछ रिटर्न किया। तो हाँ, उसने हमको, क्योंकि हमने उसको गुड सोल्ड किया था तो उसने रिटर्न किया, या उसको हमने दोबारा गुड सोल्ड किया। तो राम से रिलेटेड जितने भी ट्रांजेक्शन्स हमने किए थे, राम के साथ हमने जो भी ट्रांजेक्शन्स किए थे, वो सब अगर हमें देखने हो तो हमें कहाँ जाना होगा? हमें जाना होगा राम के घर पर नहीं, हमें जाना होगा राम के अकाउंट में। समझ गए? तो अकाउंट एक ऐसी ऐसी जगह है या एक ऐसा स्थान है जहां पर किसी भी पर्सन या किसी भी एसेट से रिलेटेड या किसी भी एक्सपेंस से रिलेटेड सभी बिजनेस ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करके रखा जाता है। क्लियर? जैसे हमें जानना है कि भाई बताओ जल्दी से, राम से रिलेटेड ट्रांजेक्शन कौन कौन से हुए थे, तो राम अकाउंट को देख लो। फर्नीचर कहाँ कब कब आया था, तो फर्नीचर अकाउंट को देख लो। गुड्स कब कब खरीदा था, तो परचेज अकाउंट को देख लो। गुड्स कब कब सोल्ड हुआ, तो सेल अकाउंट को देख लो। समझ गए जी? तो अकाउंट इज अ समराइज्ड रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन अंडर अ पर्टिकुलर हेड। फॉर एग्जाम्पल परचेज अकाउंट, परचेज अकाउंट में आप गुड्स, जो भी आप क्रेडिट गुड्स परचेज करते हैं उसको देख सकते हैं। सेल्स अकाउंट में जो भी आप क्रेडिट गुड्स सोल्ड करते हैं उसको देख सकते हैं। फर्नीचर अकाउंट में जो भी आपने फर्नीचर वगैरह खरीदा होगा या बेचा होगा उसको देख सकते हैं। अमित अकाउंट में अमित से रिलेटेड ट्रांजेक्शन को देख सकते हैं, एंड सो ऑन। ठीक है। इट इज डिवाइडेड इंटू 2 पार्ट्स। जो भी अकाउंट होता है उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। एक को डेबिट और दूसरे को क्रेडिट बोला जाता है, यानी कि ये और ये, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। ठीक है। कैसे? यहां लिखा हुआ है लेफ्ट हैंड साइड ऑफ ईच अकाउंट इज नोन एज डेबिट साइड। लेफ्ट हैंड साइड को, यानी कि अकाउंट का जो लेफ्ट हैंड साइड होता है, यहां आप देख सकते हैं ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड है, इसको क्या बोलते हैं? लेफ्ट हैंड साइड। इसको क्या बोलते हैं? डेबिट। ठीक है। और राइट हैंड साइड को बोलते हैं क्रेडिट।
इतनी बात समझ गए। लेफ्ट हैंड साइड को, अकाउंट के लेफ्ट हैंड साइड को डेबिट और राइट हैंड साइड को क्रेडिट बोलेंगे, ठीक है। ईच पार्ट कंटेन्स 4 कॉलम्स, यानी कि जो लेफ्ट हैंड साइड है उसमें 4 कॉलम्स होंगे और जो राइट हैंड साइड है उसमें भी 4 कॉलम्स होंगे, समझ गए। यानी कि अकाउंट के दोनों पार्ट में 4 कॉलम होते हैं इसीलिए। और उन 4 कॉलम के नाम, डेट, पहला कॉलम डेट जिसमें डेट लिखा जाता है, पर्टिकुलर जिसमें डिटेल लिखी जाती है, जनरल फोलियो नंबर जिसमें एक नंबर लिखा जाता है जिससे ये पता लगता है कि ये अकाउंट जर्नल में कहाँ से, मतलब ये अकाउंट जो है वो जर्नल में कहाँ से लिया गया है ना, पेज नंबर उसका। अमाउंट और डेबिट अमाउंट होती है एक साइड और दूसरी साइड होती है क्रेडिट अमाउंट। सो एन अकाउंट कंटेन्स टोटल 8 कॉलम्स। बेटा 2 साइड है, एक साइड में 4 कॉलम है और दूसरी साइड में भी 4 कॉलम है, तो टोटल अकाउंट में कितने कॉलम हो गए? 8 कॉलम। आप अकाउंट का मीनिंग समझ गए। देखो ये है अकाउंट का फॉर्मेट या स्पेसिमेन, ठीक। कोई भी अकाउंट टी फॉर्म पर बनता है। टी फॉर्म का मतलब ऐसे और ऐसे, है ना। कोई भी अकाउंट कैसे बनता है बेटा? टी फॉर्म में, ये और ये बन गया अकाउंट। अब इसमें 4 कॉलम बना दिए हमने। ये पहला कॉलम हो गया आपका डेट का, ये दूसरा कॉलम हो गया पर्टिकुलर्स, ये तीसरा कॉलम हो गया जेएफ का, चौथा हो गया ये अमाउंट का। और ये कौन सी साइड होगी बताओ जल्दी से? ये है आपकी LHS, यानी कि LHS को कौन सी साइड बोलते हैं हम? डेबिट साइड। तो ये हो गया डेबिट। ये होता है आपका RHS, राइट हैंड साइड, और इसको कौन सी साइड बोलते हैं? क्रेडिट साइड। समझ गए। तो ये आपके यहां से देखिए, यहां से ये, यहां से जो इतना पोर्शन है ये हो गया आपका डेबिट, और इस पॉइंट से इतना पोर्शन ये हो गया आपका क्रेडिट। 1 2 3 4 कॉलम डेबिट में, 1 2 3 4 कॉलम क्रेडिट में। समझ गए। टोटल 8 कॉलम। क्लियर हो गया। कॉलम के नाम डेट है, पर्टिकुलर है, जेएफ मतलब जनरल फोलियो नंबर है, अमाउंट मतलब डेबिट अमाउंट है, डेट पर्टिकुलर जेएफ, अमाउंट ये क्रेडिट अमाउंट है। यहां तक क्लियर? कोई इश्यू नहीं। आगे आते हैं बेटा। आगे हमको क्या दे रखा है भाई? आगे हमको दे रखा है क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। अकाउंट्स का क्लासिफिकेशन या टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। तो देखो भाई, 2 विचारधाराएं, 2 कंसेप्ट्स चल रहे हैं, ठीक है। कौन कौन से हैं वो मैं आपको बता दूं। एक है पुरानी विचारधारा जो कई वर्षों से चली हुई आ रही है, एक है मॉडर्न आप लोगों की विचारधारा जो आज के जमाने की बात है, लेकिन हमको दोनों ही पढ़नी है, ठीक है। तो ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन में अकाउंट्स को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन, अकाउंट्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज। नंबर 1 पर्सनल अकाउंट, नंबर 2 रियल अकाउंट और नंबर 3 नॉमिनल अकाउंट। मेरे बच्चे इसे जरूर याद कर लें। जिन बच्चों ने फुकरे मूवी देखी होगी उसमें रियल अकाउंट का जिक्र हुआ था, ठीक है। तो सरदार जी जो है वो रियल अकाउंट का फॉर्मूला नहीं बता पाए थे। सबके अपने अपने कुछ बेसिक सर्टेन रूल्स हैं, गोल्डन रूल्स है ना। तो रियल अकाउंट का एक रूल था गोल्डन रूल, वो नहीं बता पाए थे, लास्ट में उन्होंने बताया था। लेकिन हमारे बच्चे अभी तुरंत ही बता देंगे, ठीक है। तो बताओ जल्दी से, ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग, ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग अकाउंट्स को कितने पार्ट में बांटा गया है? अकाउंट्स को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, ठीक है। ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग अकाउंट्स कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के होते हैं। पहला होता है पर्सनल अकाउंट, दूसरा होता है रियल अकाउंट और तीसरा होता है नॉमिनल अकाउंट। क्लियर। और मॉडर्न क्लासिफिकेशन, ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन में अकाउंट के हो गए 3 टाइप और मॉडर्न क्लासिफिकेशन में अकाउंट के हो गए 5 टाइप, ठीक है। फिलहाल हम ट्रेडिशनल की बात करें। ट्रेडिशनल में 3 है, पर्सनल, रियल और नॉमिनल। याद कर लीजिए, हो गए। अब हम इनको एक करके पढ़ते हैं। पर्सनल अकाउंट क्या होते हैं? पर्सनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट क्लियर है आपकी स्क्रीन पर। पर्सनल अकाउंट आर दोज अकाउंट विच रिलेटेड टू एंड टू अ पर्सन। ऐसे अकाउंट जो किसी पर्सन से रिलेटेड होते हैं वो सभी पर्सनल अकाउंट होते हैं। लेकिन पर्सन का मीनिंग क्या होता है अकाउंट्स में, कॉमर्स में या इनकम टैक्स में? पर्सन का मीनिंग क्या होता है? पर्सन का मतलब होता है एक इंडिविजुअल, यानी हम लोग। कोई फर्म, अगर कोई फर्म भी है, यानी कुछ लोग मिलकर एक फर्म बना लेते हैं अपनी और बिजनेस करते हैं, तो फर्म, इंडिविजुअल, फर्म, कोई कंपनी, कोई इंस्टीट्यूशन, जैसे आपका स्कूल हो गया, हॉस्पिटल्स हो गए, ये सब क्या है? ये सब पर्सन्स की कैटेगरी में आते हैं।
ठीक है, तो देखिएगा अकाउंट्स विच रिलेट टू पर्सन्स। अकाउंट जो रिलेटेड है किससे? पर्सन से। पर्सन का मतलब क्या हो गया? इंडिविजुअल्स, यानी हम लोग, फर्म्स, हम लोग मिलकर बिजनेस कर रहे हैं वो फर्म्स, कंपनीज, डेटर्स, क्रेडिटर्स एटसेट्रा आर पर्सनल अकाउंट। तो ये सभी क्या होते हैं? ये सभी होते हैं पर्सनल अकाउंट। फॉर एग्जाम्पल रीनाज अकाउंट, यानी कि किसी व्यक्ति का अकाउंट, रीना है, मीना है, उनका अकाउंट, जैन एंड जैन एसोसिएट, ये अकाउंट, ये हो गए आपकी फर्म का नाम जैन एंड जैन एसोसिएट। आरके एंड कंपनी अकाउंट, ये हो गई कंपनी का नाम आरके एंड कंपनी। कैपिटल अकाउंट, ये ओनर का अकाउंट होता है कैपिटल अकाउंट या ड्रॉइंग अकाउंट। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अकाउंट, एडवांस इनकम अकाउंट, इट कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज ऑल्सो। तो क्या आप अकाउंट समझ पाए? पर्सनल अकाउंट कौन से अकाउंट होते हैं? जो पर्सन से रिलेटेड होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल रीना का अकाउंट, मीना का अकाउंट, फॉर एग्जाम्पल किसी आरके एंड कंपनी का अकाउंट, या LIC का अकाउंट, या आपके स्कूल का अकाउंट, या किसी हॉस्पिटल का अकाउंट, डेटर्स का अकाउंट, क्रेडिटर्स का अकाउंट, ये सब कौन है? पर्सन्स हैं, और इनके अकाउंट किस कैटेगरी में आते हैं? पर्सनल अकाउंट में, ठीक है। लेकिन पर्सनल अकाउंट को भी 3 एक्स्ट्रा कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है। वो 3 कैटेगरीज कौन कौन सी हैं? पहली है आपका नेचुरल पर्सनल अकाउंट, दूसरा है आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, और तीसरा है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, ठीक है। तो पर्सनल अकाउंट को भी 3 ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है। पहला नेचुरल पर्सनल अकाउंट, दूसरा आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, तीसरा रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। अब नेचुरल पर्सन कौन होते हैं? नेचुरल पर्सन का मतलब होता है जिन्हें गॉड ने जन्मा है, यानी कि जो गॉड से आए हैं, मतलब हम लोग नेचुरल लोग, है ना, प्रकृति की देन। तो ये हो गए रीना अकाउंट, मीना अकाउंट, राम्स अकाउंट, श्याम्स अकाउंट, यानी किसी भी एक इंसान, इंडिविजुअल का अकाउंट, वो होता है नेचुरल पर्सनल, ठीक है। आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट वो अकाउंट होते हैं जिन्हें इंसानों ने बनाया है, यानी कोई भी फर्म, कोई भी कंपनी, कोई भी स्कूल, ये सब किस में आते हैं? आर्टिफिशियल पर्सनल में आते हैं। जैसे जैन एंड जैन एसोसिएट, ये एक फर्म का अकाउंट हो गया। ITC कंपनी, अकाउंट ऑफ ITC कंपनी, ये किसी कंपनी का अकाउंट हो गया, है ना। आर्टिफिशियल समझ गए। नेचुरल पर्सनल हम लोग, आर्टिफिशियल पर्सनल यानी कि कोई भी फर्म, कोई भी कंपनी, कोई भी स्कूल, कोई भी हॉस्पिटल्स एटसेट्रा। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट वो अकाउंट होते हैं जो किसी ना किसी पर्सन को रिप्रेजेंट करते हैं एक टाइम पर। फॉर एग्जाम्पल आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अकाउंट, आपको पता होगा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या होते हैं? ऐसे एक्सपेंसेस जो करंट ईयर से रिलेटेड है, यानी मान लीजिए कि हमारा रेंट जो हमें करंट ईयर में पे करना था लेकिन किसी रीजन से रह गया, है ना, तो इन फ्यूचर तो पे करोगे, तो जिसको पे करोगे उसको रिप्रेजेंट कर रहा है ना ये, तो ये है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस यानी रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। भाई जरूर याद कर लेना, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस गलती मत करना, आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, एक्रूड, अनअर्न्ड, ये चारों के चारों कैसे अकाउंट हैं? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट या पर्सनल अकाउंट की कैटेगरी है, ठीक है। आगे आते हैं, आगे देखते हैं अपना कौन सा अकाउंट है? रियल अकाउंट। रियल अकाउंट क्या होता है? तो ऐसे अकाउंट जो फर्म के या बिजनेस की एसेट से रिलेटेड होते हैं, बिजनेस की प्रॉपर्टी से रिलेटेड होते हैं, वो होते हैं रियल अकाउंट। कोई भी अकाउंट जो बिजनेस की टेंजिबल या इंटेंजिबल एसेट से रिलेटेड है, यानी कि एसेट से रिलेटेड है, वो होते हैं रियल अकाउंट। रियल अकाउंट, accounts which relate to the assets of the business are called real account. For example, बिल्डिंग अकाउंट, मशीन अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट, कंप्यूटर अकाउंट, ये सब आपकी टेंजिबल एसेट्स हैं। स्टॉक अकाउंट, कैश अकाउंट, गुडविल अकाउंट, पेटेंट, ट्रेडमार्क, ये तीनों आपकी इंटेंजिबल एसेट्स हैं। तो रियल अकाउंट वो अकाउंट होते हैं जो बिजनेस के टेंजिबल या इंटेंजिबल एसेट्स से रिलेटेड होते हैं। नॉमिनल अकाउंट, nominal accounts which are related to the expenses, losses, income और gains, expenses, losses, income और gains। तो nominal account वो account होते हैं जो business के expenses, losses, income, gains यानी फायदे और घाटे से related होते हैं। जैसे for example देखिएगा, सैलरी अकाउंट एक्सपेंस है, वेजेस अकाउंट, परचेज अकाउंट, इंटरेस्ट पेड अकाउंट, ये चारों आपके एक्सपेंस है ना, तो ये नॉमिनल अकाउंट है। सेल्स अकाउंट इनकम है, इंटरेस्ट रिसीव्ड इनकम है, रेंट रिसीव इनकम है, यानी कि एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम और गेन से रिलेटेड जो अकाउंट होते हैं उन्हें बोलते हैं नॉमिनल अकाउंट। क्या मेरे बच्चे आप समझ गए तीनों अकाउंट? पर्सनल, पर्सन से रिलेटेड, रियल, एसेट से रिलेटेड, नॉमिनल, फायदे घाटे से रिलेटेड, ठीक है। तो ये था आपका
ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग अकाउंट्स का क्लासिफिकेशन। अब हम मॉडर्न क्लासिफिकेशन से समझेंगे अकाउंट्स का क्लासिफिकेशन। ये आपके लिए तैयार किया गया है। मॉडर्न क्लासिफिकेशन में अकाउंट्स को 5 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। कितने टाइप्स में डिवाइड किया गया है? 5 टाइप्स में। ठीक है, वो 5 टाइप्स कौन कौन से हैं? तो देखिए लिखा हुआ है, पहला है एल लायबिलिटी अकाउंट, दूसरा है आई इनकम अकाउंट, इसको रेवेन्यू भी बोलते हैं। ठीक है, तीसरा है आपका कैपिटल अकाउंट, लायबिलिटी अकाउंट, इनकम अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, चौथा एक्सपेंस एसेट्स अकाउंट और पांचवा एक्सपेंस अकाउंट। ठीक है, तो मॉडर्न क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग अकाउंट्स होते हैं 5 टाइप के, जिसमें पहला होता है लायबिलिटी, दूसरा इनकम, तीसरा कैपिटल, चौथा असेट और पांचवा एक्सपेंस अकाउंट। क्लियर? हाँ भाई, मॉडर्न क्लासिफिकेशन में लायबिलिटी अकाउंट को डिनोट किया हमने एल से, इनकम अकाउंट को डिनोट किया हमने आई से और कैपिटल अकाउंट को हमने डिनोट किया सी से। और तीनों को मिला के बोलेंगे क्या? जल्दी से बोलो। तीनों को मिला के बोलेंगे LIC। याद रखेंगे, LIC बोले तो लायबिलिटी, इनकम और कैपिटल। इनकम का दूसरा नाम रेवेन्यू, याद रखिएगा। और एसेट और एक्सपेंस, इन दोनों को मिला के बोल देंगे AE, है ना, AE, एसेट्स और एक्सपेंस अकाउंट। तो ये था आपका मॉडर्न क्लासिफिकेशन। बराबर में इनके ना बैलेंसेस लिख दिए हैं हमने। और बैलेंसेस लिखने का क्या मतलब है, आप याद कर लीजिए मेरे साथ, याद रखिएगा। अकाउंट्स में अच्छी बात पता है क्या है? अकाउंट्स में 2 ही चीजें होती हैं। जैसे आपको पता है, एवरी कॉइन, जो कॉइन होता है ना, उसका या तो एक पहलू होगा हेड, दूसरा हो सकता है टेल, इसके अलावा तीसरा तो होता नहीं है। ऐसे ही अकाउंट्स में 2 ही चीजें होती हैं, या तो कोई अकाउंट डेबिट होगा या वो क्रेडिट होगा। तो हर अकाउंट का कोई एक बैलेंस होता है, या तो वो डेबिट हो सकता है या वो क्रेडिट हो सकता है। तो पूरी आपकी जो अकाउंट्स होते हैं, जो अकाउंट होते हैं, वो इन्हीं के 5 के इर्द गिर्द घूमते हैं। इन 5 के अलावा छठा कोई अकाउंट है नहीं, है ना, यही 5 अकाउंट है। और इन 5 के अपने अपने बैलेंसेस होते हैं। तो LIC जो है, इसके बैलेंस क्या हैं? तो LIC लायबिलिटी, इनकम, कैपिटल, ये एक तीर है और 3 शिकार हो गए। तीनों का बैलेंस क्या होता है? ध्यान से देख लो। लायबिलिटी का, इनकम का और कैपिटल का बैलेंस होता है क्रेडिट। याद कर लो आप, लायबिलिटी, इनकम, कैपिटल का बैलेंस क्या होता है? क्रेडिट। और एसेट और एक्सपेंस का बैलेंस क्या होता है? डेबिट। बताओ जल्दी से, आप समझ गए या नहीं समझे? ठीक है, इतना कर लेने के बाद अब इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं चैप्टर में, जो हम क्वेश्चंस को नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे और 2 वीडियो में हम पूरा चैप्टर खत्म कर लेंगे। तब तक के लिए आप इस थ्योरी को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, और जैसे ही ये चैप्टर खत्म होगा, लास्ट वीडियो में मैं आपको इसकी PDF प्रोवाइड कर दूंगा। और आपको एक्स्ट्रा पढ़ने की कोई भी नीड नहीं है। मैंने आपके लिए ऐसी PDF, ऐसी PPTs बनाई है जिसमें सभी थ्योरी को कवर किया है। आप अगर इसे पढ़ के चले जाएंगे तो यहां से बाहर कुछ नहीं आएगा। ठीक है बच्चे, जो क्वेश्चंस मैं आपको करा रहा हूं, बस उसको प्रैक्टिस करते रहिएगा, इन PPTs को पढ़ते रहिएगा और आप अकाउंट्स में बहुत अच्छा कर देंगे। ठीक है, तो अगर मेरे द्वारा आपके को पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा हो, अच्छा लग रहा हो, तो मेरी वीडियोस को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। और पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। तब तक के लिए बाय बाय।